ये मेरा वादा है। देखिए दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, वो जानना चाहते हैं कि साहिब खान पठान संसद में जब खड़े होंगे खासदार बनने के बाद किस तरीके से औरंगाबाद शहर के मुद्दे उठाएंगे। आज हम उनसे जानेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि संसद में खड़े रहकर एक तरफ प्रधानमंत्री भी बैठे होंगे, एक तरफ जो है तो पूरे 400 पार जो खासदार होने वाले हैं वो बैठे होंगे। तो जानते हैं, अब सामने आपके जो है तो संसद अध्यक्ष बैठे हैं और अब आपको एक मुद्दा उठाना है, तो अब आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं लीजिए। एक मिनट मसला सुन लीजिए। आप बहुत दूर तक जा रहे साहब, मेरा हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको कि आप जो है तो खासदार बनने के संसद में जा रहे डायरेक्ट। आप सुन लीजिए, आप पत्रकार माध्यम से सुन लीजिए। आप जो कर रहे हैं, आपका जो मसला है, मानता हूं मैं, आप जो बोल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वहाँ क्या पूछेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। अरे भाई देखो, कितने तारीख को आप फॉर्म भरने जाने वाले हैं, जनता जानना चाहती है, और कब और किस तरीके से आने वाले हैं? मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से एक अपील कर रहा हूँ। आखिरी के अंदर जो तो सवालात बहुत पूछ लिए हमारे, जो तो हमारे पत्रकार बहुत ज़रा कैसा बहुत ऊंची लेवल के पत्रकार है। तो मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से एक अपील कर रहा हूँ, मंगल के दिन 23 तारीख को 10 बजे राम मंदिर के पास से ये तो मेरी ऊँट के ऊपर एक सवारी निकलेंगी, ऊँट के ऊपर सवारी निकलेंगी साहब, और सवारी अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाएंगी। तो आज अच्छा, ऊँट पे सवारी होंगी तो जुब्बा पहनने वाले हैं, शेख बनने वाले हैं क्या आप? जो हमेशा है, जो लिबास है, मैं कार्टून नहीं शेख बन जाओ ना, उसमें क्या है, ऊँट के ऊपर और मजा आएगा। मेरे को कार्टूनगिरी नहीं काम करूंगा तो सिर्फ जनता के हित में, और जनता के अंदर 24 घंटे में रहूंगा। जहाँ भी आप जनता मुझे ढूंढेंगे, जहाँ आवाज़ लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनता। हमने खुद देखा है कि आप एमएम पार्टी का बहुत खुले दिल से जो तो स्वागत करते थे, एमएम पार्टी का काम करते थे, और कुछ टाइम आपने एमएम का टिकट भी मांगा था कारपोरेटर के लिए, लेकिन कोरोना बीच में आने की वजह से कारपोरेटर के इलेक्शन जो है तो आगे बढ़ गए। ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो है तो आपको एमआईएम की अपोज में अपक्ष खड़े होना पड़ रहा है? क्या वजह, ज़रा खुल के बताइए। इसकी वजह से अभी जो तो इनके एमआईएम के पैरों के जो तो कारपोरेटरों की ज़मीन पैरों के नीचे घुस गई कि भाई हमारा टिकट तो नहीं कटता, भाई हमारा टिकट तो नहीं कटता। इनके अंदर कश्मकश चालू है, इनके आपस में खासदार है। इन्होंने क्या करना चाहिए था, आप बताओ मेरे को। एक मामूली जो तो इतना बड़ा विकास कर सकता तो एक खासदार क्या काम किया फिर? तुम इम्तियाज जिले में तो विकास किया ना, बताओ, एक बता दो, चलो बड़ा विकास बता दो। ये रोडों के तो ये तो आम आदमी कर सकती है, बताओ विकास। चलो सारी चीजें ऐसी है जो उन्होंने, चलो बताओ, आप बताइए। जालना रोड पे गोपीनाथ मुंडे का स्मारक बनने वाला था, उसको रोककर उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल की परमिशन लेकर आए। कहाँ है? 400 बेड के हॉस्पिटल की परमिशन मिल चुकी। एक महीना पहले मेरे महल्ले के आगे उन्होंने 1.5 महीना पहले जो है तो उसका ओपनिंग करके आए रोड की। आज तक काम नहीं बोला, 8 दिन में चालू। अर्बन बैंक का मैंने कलम से काम किया हूँ, राष्ट्रपति को भेजा हूँ, पंतप्रधान को भेजा हूँ, गृह मंत्री को भेजा हूँ, और यहाँ पे मंत्रालय के अंदर बॉम्बे के अंदर एक लेटर भेजा हूँ। तो पूछ लीजिए आप, अजंता अर्बन बैंक को 200 करोड़ रुपए दिलाया हूँ साहब मैंने, 200 करोड़। कानून इसको बोलते चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से सामने वाला और जोश में आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, जितना फाइट उन्होंने दूसरे समाजों के लिए किया उतना मुसलमानों के लिए। मैं ईमान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है। वो तो चुन के आ जा रहे ना। कहाँ से चुन के आ रहे? अरे डिपॉजिट जब्त हो रही साहब, डिपॉजिट जब्त हो रही, देख लो। इम्तियाज अली की डिपॉजिट साहब, अरे तुमको बताएंगे 4 तारीख को, 4 जून को आ जाना, डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। अभी हमारे साथ मौजूद है नारेगांव के पठान साहब। नारेगांव में बहुत ज़्यादा विकास का काम किया है और लोग इनको जानते हैं नारेगांव के नाम से। अभी जो चर्चा चल रही है कि पठान साहब इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, खासदार का फॉर्म इन्होंने कलेक्ट कर लिया है और बहुत जल्द ये फॉर्म भरने के लिए जाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये चल रहा है कि नहीं, पठान साहब फॉर्म नहीं भरेंगे और पठान साहब ने खाली फॉर्म ले लिया, बाद में तो इनको कोई कैंडिडेट पैसे देकर खड़े कर रहा है वगैरह वगैरह जो भी है। तो आज पठान साहब हमारे साथ मौजूद है और आज उनसे खुली बात करते हैं, आखिर उनके राजनीति किस तरीके की है और क्या उनके दिल में चल रहा है। पठान साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये जो मार्केट में जो अफवाहें चल रही है, तो इसका थोड़ा खुलासा करिए कि आप पैसे लेकर खड़े हो रहे हैं, इम्तियाज जलील से कुछ अलग दुश्मनी है, इम्तियाज जलील को गिराना है, क्या है ये पूरा? ना मेरे इम्तियाज जलील साहब से दुश्मनी है, ना मैं पैसे लेके खड़ा हूँ। ये दोनों इस्लामात है, एकदम बिल्कुल गलत है, सरासत गलत है भाई। ये तो सियासत है, तमाम तरह तरह के इसके अंदर बातें होती रहती है, तमाम जो है तो इस्लामात लगाए जाते हैं। तो ये इस्लामत से मुझे डरना नहीं है। बहुत इस्लामात लगाए जाएंगे, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अक्सर करके जो है तो इस्लामात लगाए जाते हैं,
और हम इसको नज़रअंदाज करेंगे। अब तुम जैसे पूछ रहे भाई पैसे लेके खड़े रहे, कुछ बोल रहा भाई पैसे लेके कमेटी के अंदर पैसे लेके खड़े रहे, तो गुज़िस्ता 5 साल के पहले क्या हुआ था मैं बता आपको। 5 साल पहले क्या हुआ था, तुम क्या लेके खड़े रहते यार, तुम किसके कहने के ऊपर खड़े रहे थे और आपको किसने खड़ा करा था, मैं नाम तो नहीं लूँगा। गुज़िस्ता जो 5 साल पहले खड़ा था जो हमारा जो है तो खासदार, तो कहाँ कैसा क्या हुआ था डिटेल मेरे से आके पूछना चाहिए, मैं लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ, मेरा मकसद ना बैठने का है, ना पैसे लेके किसी से खड़े के रहने का, ना इम्तियाज़ जलील साहब को गिराने का। मेरा मकसद जो है असल में जो विकास 5 साल में अतराफ में या देहातों के अंदर, मेरा सबसे पहला जो सफ़र हुआ वैजापुर इलाके के अंदर, वहाँ मेरा पूछना हुआ। वहाँ के कुछ पत्रकार भी थे, कुछ अच्छे वहाँ जानकार लोग भी, अच्छे काबिलियत रखने वाले लोग तमाम जो है तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और जब मेरी तहक़ीक़ात के अंदर जब आया कि भाई गुज़िस्ता 5 साल हमने जिसको चुन के दिया था, एक दिन भी दौरा नहीं हुआ, ना कभी किसी का फ़ोन आया कि भाई अतराफ़ के हालात कैसे हैं, ना किसी से जायज़ा लिया गया। तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है ये जो वहाँ के रोडों के जो खस्ता हालात देखने को मिले। क्या वहाँ पे जो देहातों के अंदर ऐसे रोड है कि वहाँ पे बैलगाड़ी का चलना भी दुश्वार हो गया। लेकिन प्रधान साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे रुझान दिखाई दे रहे हैं, चंद्रकांत खैरे अभी शिंदेगढ़ की तरफ से जो है तो संदीपान भुमरे को टिकट मिला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अपक्ष जो है तो विनोद पाटिल भी खड़े होने वाले हैं। ने जो एमआईएम पार्टी से ऑलरेडी अभी खासदार भी है और वो जो है तो इलेक्शन में दोबारा खड़े होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, हमने 5 साल उनको मौका दिया, 10 साल मौका दिया, कितने साल, 5 साल आमदार में और 5 साल खासदार के अंदर। अब उनको चाहिए कि भाई ठीक है 5 साल हमको आप सपोर्ट कर दीजिए, आप सपोर्ट करो, इंशाल्लाह जो आपने गुज़िस्ता 5 साल काम नहीं किया उससे 10 गुना ज़्यादा मैं काम करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मसला जो है तो मेरे को कोई दुबई जाना, मेरे को टूरिस्ट पे जाना, भाई इधर उधर घूमना, भाई तो मेरा मकसद है सिर्फ विकास का। मैं घूमूंगा नहीं, मैं इसमें एसी में नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं काम करूंगा तो सिर्फ जनता के हित में, और जनता के अंदर 24 घंटे में रहूंगा। जहाँ भी आप जनता मुझे ढूंढेंगे, जहाँ आवाज़ लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनता को वहाँ नज़र आऊँगा। एक टाइम था, हमने खुद देखा है कि आप एमआईएम पार्टी का बहुत खुले दिल से जो तो स्वागत करते थे, एमआईएम पार्टी का काम करते थे, और कुछ टाइम आपने एमआईएम का टिकट भी मांगा था कारपोरेटर के लिए, लेकिन कोरोना बीच में आने की वजह से कारपोरेटर के इलेक्शन जो है तो आगे बढ़ गए। ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो है तो आपको एमआईएम की अपोज में अपक्ष खड़े होना पड़ रहा है? क्या वजह ज़रा खुल के बताइए जनता को। देखो, सबसे पहली बात तो इनकी मर्जी के माफिक काम करना पड़ता, इनकी गुलामगिरी करना पड़ता, इन्होंने जो कहा वही करना पड़ता। खर्चा अपने जेब से करो, नाम उनकी वाह वाह करो। आगे बढ़ने वाले नेता को इन्हों आगे नहीं जाने देते। आप देखो, एक मिसाल ले लो तुम। सबसे पहली बात तो या इनकी एक सभा हुई शागन के अंदर, तो जो इनके महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है उनका वहाँ फ़ोटो नहीं है, बैनर नहीं है, देख लो आप, नहीं तो मेरे पास मोबाइल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है तो इनका मकसद है सिर्फ ओनली वन, हम अकेले रहेंगे, हमारे आगे जो भी जाएगा और हमारे अपोज में जो भी काम करेंगे, हमारे ऊंची लेवल पे हमारे सर पे जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को ये जो है तो पार्टी के अंदर प्रवेश नहीं करते, और पार्टी के अंदर इसको आने की इजाज़त भी नहीं है। जो आगे जड़ बढ़ कर काम करता, यानी मैं जनता के अंदर काम करता, यानी मैं जनता के अंदर रह के जो तो ग्राउंड लेवल पर काम करता, तो ये असल इनका मकसद जो काम करता है इसको आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसकी वाहवाह होंगी, इसकी तारीफ़ होंगी, इनको तारीफ़ हज़म नहीं होती साहब। जो पब्लिक इनकी जनता इनकी वाहवाह करती, इनकी तारीफ़ करती, तो इनको ये हज़म नहीं होता। इसलिए मैं पार्टी से जो तो अलग हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ अकेला रहकर, अपक्ष रहकर इंशाअल्लाह मैं जो तो खिदमत का अंजाम दे सकूँ। जी बिल्कुल, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इनके जो एक कारपोरेटर थे ढगे, उन्होंने भी जो है तो रिज़ाइन दे दिया है। आप किस नज़र से एमआईएम पार्टी को देखते हैं जो इनके कारपोरेटर जो है तो रिज़ाइन दिए जा रहे हैं? अब इन्होंने ऐलान करें, एक ऐलान करें कि अब एक हॉल के अंदर इन्होंने प्रोग्राम दिए कि 6 उलमा को हम टिकट देंगे। अब जो 6 उलमा को इन्होंने टिकट देने वाले हैं, तो मैं पूछता को तो कौन से महल्ले से देंगे? इन्होंने डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि भाई ये महल्ले में हम ये उलमा को डिक्लेयर देंगे। अरे साहब, इसकी वजह से अभी जो तो इनके इमाम के पैरों की जो तो कारपोरेटरों की ज़मीन पैरों के नीचे घुस गई कि भाई हमारा टिकट तो नहीं कटता, भाई हमारा टिकट तो नहीं कटता। इनके अंदर कश्मकश चालू है, इनके आपस में कश्मकश चालू है कि भाई इन्होंने तो ऐलान कर दिए हम 6 उलमाओं को जो है तो नगर सेवक का टिकट देने वाले।
तो असल मकसद जो है, जो सालों से मेहनत कर रहे, जो इनके ऊपर इन्होंने लाखों रुपए खर्चा करे, इनके ऊपर रात और दिन इन्होंने करे, तो इनका भी टिकट कटने वाला है। और ये भी जो है तो अनकरीब जो है तो इनसे बंडखोरी करने वाले हैं। देखो बहुत मामला नज़दीक आया है, अभी बहुत जल्दी बंडखोरी होने वाली है। लेकिन साहिब भाई हमको ये बताइए कि आप इलेक्शन जीतने के लिए खड़े या ख़ास इम्तियाजी लोग गिराने के लिए? नहीं, खिदमत के लिए, मैं अवाम की खिदमत के लिए। मेरे दिल में जो तड़प है, जो जुस्तुजू है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो गुलिस्ता 5 साल नहीं हुआ तो आगे इंशाल्लाह मैं कर सकूँ। जो आज जनता नाराज़ है, आज तमाम जनता, अब देखो नागापुर का ये ले लो आप, तुम कुंजखेड़े का जायज़ा ले लो आप, कन्नड़ का जायज़ा ले लो आप, गंगापुर का जायज़ा ले लो आप, वैजापुर का जायज़ा ले लो, और जिसके अंदर जो तालुके के अंदर अतराफ में पूरे जो गांव आते हैं तकरीबन जो है, तो वो गांव देख लो तुम। एक गांव के अंदर भी एक गांव आप बता दो क्या वहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने वहाँ पे इंतज़ाम किया। एक रोड बनाया, एक शादी खाना बनाया, एक इसके अंदर जो, तो आप बताओ, एक मैंने वहाँ पे सुना, वहाँ पे चर्चे के अंदर एक शिवसेना का आमदार है, एक शिवसेना का आमदार है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो आमदार से उसे मालूमात हुई मेरी, जिसने 17 करोड़ 74 लाख मुस्लिम को जो है तो उन्होंने निधि दिया। देखो बड़ी अफसोस की बात है, वो भी दरगाह को यानी रोडों को, मुस्लिम की बस्ती के अंदर। तो एक मामूली आमदार, एक तालुके के एक आमदार 17 करोड़ 74 लाख रुपए निधि दे सकता, तो ये खासदार है, ये पूरे ज़िले का खासदार है। इन्होंने क्या करना चाहिए था, आप बताओ मेरे को। एक मामूली जो तो इतना बड़ा विकास कर सकता, तो एक खासदार क्या काम किया फिर तुम? इम्तियाज जिले में तो विकास किया ना, बताओ, एक बता दो, चलो बड़ा विकास बता दो। ये रोडों के तो ये तो आम आदमी कर सकती है, बताओ विकास। चलो सारी चीजें ऐसी है जो उन्होंने, चलो बताओ, आप बताइए। जालना रोड पे गोपीनाथ मुंडे का स्मारक बनने वाला था, उसको रोककर उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल की परमिशन लेकर आए। कहाँ है? 400 बेड के हॉस्पिटल की परमिशन मिल चुकी। एक महीना पहले मेरे महल्ले के यहाँ के उन्होंने 1.5 महीना पहले जो है तो उसका ओपनिंग करके आए रोड की, आज तक काम नहीं, बोला 8 दिन में चालू हो जाएंगे। नारेगांव के वाक़े बता रहा हूँ, मेरे महल्ले की बात कर रहा हूँ आपको। उन्होंने रमज़ान लगने से पहले 15 दिन पहले वहाँ का उद्घाटन करे। हाँ, अब उधर का हमारे एक नारेगांव के आगे का जो तो हमारे इसके अंदर कौन था, तो गोल्डन लॉस के पास, इन्होंने गोल्डन लॉस के पास का रोड जो है आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले उद्घाटन करे थे, तो वहाँ का रोड खा गए इन्होंने। आज वहाँ के लोग भी बोलते हैं यार ये क्या है ये। तो कई सालों से नेहरू भवन सड़ रहा था, बंद था, जामा मस्जिद के सामने पूरी गंदगी हो रही थी। इम्तियाज जलील ने उसको तोड़वा के आज बहुत अच्छा मॉल भी बन रहा है वहाँ पे। क्या उसको विकास नहीं कहेंगे? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई विकास क्या होता, विकास क्या होता ये बताइए मुझे, आप बताइए। आप तो चैनल यानी भाई मीडिया वाले हो, तो विकास क्या होना चाहिए शहर के अंदर? विकास का मकसद क्या है? क्या ये रोडों का बन जाना विकास है? अब उनकी सरकार थोड़ी है। अरे किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। फिर मत करो, तो जान दो बीजेपी को रन दो फिर, लेकिन आप मत करो ना। यहाँ पे अपने जब बीजेपी की सरकार से तुमको डर है ना, तो फिर तुम क्यों खड़ा रहे? अरे तुम खड़े क्यों रह रहे हो जब तुमको बीजेपी सरकार के बावजूद भी इम्तियाज जब उनकी सरकार है, तो आज उनकी सरकार आने वाली भी उनकी सरकार है, पता नहीं सकते? फिर उनकी सरकार से जब तुमको डर लग रहा है, फिर तुम संसद में जा रहे क्यों? हाँ, अरे तुम्हारे अंदर ताकत वाला कोई तो हो ना। हम लड़ेंगे। हम क्या बीजेपी के उसके हलक में से निकाल के लाएंगे हम, चाहे वो बीजेपी हो। और हमारा मकसद है कि हिंदुस्तान से बीजेपी मिटना। क्या औरंगाबाद का नाम जब चेंज हुआ तो इम्तियाज जलील यहाँ पे 1.5 महीना बैठे? कौन? आप कहीं नजर नहीं आए साहब? 40 साल हो गए, चिल्लाए, शिवसेना भी चिल्लाई, बीजेपी भी चिल्लाई खूब कि हम औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखेंगे, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं थी, उनकी मजाल नहीं थी कि वो जो था इसका नाम बदल दे। 5 साल के अंदर तुमने नाम बदले, सिर्फ चिल्लाए तुमने, सिर्फ चिल्लाए। यहाँ पे ओपोजिशन को बैठे आप ओपोजिशन को बैठने के बाद जो वहाँ से तुम बम्बई जाकर वापस आए, क्या तुम्हारी मीटिंग हुई? दिल्ली का बहाना था, वो बम्बई गए थे आप, दिल्ली गए नहीं थे। हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली में संसद में जा रहे, दिल्ली नहीं गए थे साहब, बम्बई गए थे। बम्बई से तुम्हारी क्या मीटिंग हुई? लेकिन इम्तियाज जलील ने फाइट किया औरंगाबाद के नाम के लिए, ये मानते कि नहीं मानते आप? फाइट तो वो कर रहा हिशाम उस्मानी साहब, वो ईमानदारी से काम कर रहा है, वाकई भी इसको बोलते काम। अरे तुम कानून से काम करो, चिल्लाओ मत। कलम अब बताओ, तुम चिल्ला रहे थे ये जो तुम्हारा कौन सी बैंक थी वो? आदर्श बैंक की सिर्फ आंदोलन कर रहे थे, सिर्फ आंदोलन, मैं पैसे दिला दूंगा। 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया। और मैंने कलम से काम किया हूँ, कलम से। अजंता अर्बन बैंक का मैंने कलम से काम किया हूँ, राष्ट्रपति को भेजा हूँ, पंतप्रधान को भेजा हूँ, गृह मंत्री को भेजा हूँ,
और यहाँ पे मंत्रालय के अंदर बॉम्बे के अंदर एक लेटर भेजाओ तो पूछ लीजिए आप। अजंता अर्बन बैंक को 200 करोड़ रुपए दिलाया हूँ साहब मैंने, 200 करोड़। कानून इसको बोलते हैं चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से सामने वाला और जोश में आता है। जा तू चिल्ला, मैं काम करके जाऊँगा। चिल्लाना नहीं पड़ता, तुम्हारी कलम। लेकिन इस बार मराठा वोट मिलेंगे ऐसा दावा कर रहे हैं इम्तियाज जलील। बात बिल्कुल नहीं मिल सकते, बता नहीं सकते। वो तो हम उसका दावा नहीं कर सकते किसको वोट मिलेंगे। वोट के बारे में तो हम उसकी हम बता नहीं अच्छा, सकते। एक बात ये नहीं मान सकते। देखो, ये अच्छा, अपना अधिकार है, मेरा एक वो सवाल अपना है। अधिकार है। वोट कौन किसी को भी दे सकता है, ये अपना खुद का जाती मामला रहता है, ये अपना खुद का मसला है। मैं चाहे किसी को भी वोट दो, इसके बारे में हम उसको फाइट नहीं कर सकते। हम बात करेंगे तो सिर्फ विकास की, काम की, मुद्दे की, हमारा विकास क्या हुआ। अरे साहब, तुम चाहते तो मुसलमानों के अंदर यहाँ बड़े बड़े कॉलेज होते, कई बड़े बड़े कॉलेज होते, एक कॉलेज नज़र नहीं आ रहा। तुमने यहाँ एक ज़मीन लिए थे, एक ज़मीन तुमने यहाँ खरीदे थे कि मुसलमानों को वादा किए थे। हाँ, कहाँ पे लिए थे मालूम है आपको? हरसुल का लिए थे, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए जो जगह लिए थे। क्या भाई हम स्कूल बनाएंगे? कहाँ है वो जगह? नज़र नहीं आ रही हो। वो झाड़ों में तो वहाँ पे घास आया हुआ कि वो तो ज़मीन का पता नहीं, ढूंढ रहे तो मिल रही नहीं ज़मीन हो, कहाँ है पता नहीं ज़मीन को। लेकिन ये बात तो आप मान सकते हैं ना कि पहली बार औरंगाबाद शहर को ऐसा खासदार मिला जिसने सब समाज के लिए काम किया, सब समाज का खासदार। कौन बोलता है ऐसा खासदार मिला? ये तुम बोल रहे हो, ये चिल्लाने से नहीं जमता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा जितना फाइट उन्होंने दूसरे समाजों के लिए किया उतना मुसलमानों अरे के मैं लिए फाइट भी देने का किया। मकसद नहीं है ना भाई। अरे चिल्लाने का मकसद नहीं है, काम मकसद है। मकसद काम है भाई, तुम छोटा करो को बड़ा करो, लेकिन अक्सर मकसद जो है काम होना है, मकसद चिल्लाना नहीं है। वो नेता का नाम बता दीजिए। हम नारे लगाते, हम नारे बड़े बड़े नारे लगाते। नारे लगाना हमारा मकसद नहीं है, नारे लगाना हमारा मकसद नहीं है। मकसद हमारा काम है, मकसद हमारा विकास है। हाँ, यानी भाई जब भी जो तो नेता किस चुने जाता, नेता किस मायने किया जाता, जब भी जनता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, मैं खोल के नहीं बोलूँगा, कोई भी मुसीबत आती है तो यानी नेता का काम है वहाँ खड़े रहना, उनको बदनाम नहीं करना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम फलाना हो। नहीं, ये जनता तुमको चुनती है, ये जनता तुमको चुनती है। जनता को तुम इस्लाह कराओ, जनता को समझाओ, ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो ये सही है, लेकिन उनको बदनाम करने का काम मत करो। अच्छा, किसके बोलने पे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं आप? मैं खुद जनता जानना चाहती है। हाँ, ये देखो मेरी जनता, मेरा जो मसला है, मैं जनता के हित में खड़ा हूँ और जनता के मशवरे से खड़ा हूँ। और जनता ने कहा कि भाई आपके जैसा आदमी बोलने वाला और काम करने वाला, मतलब साहब मैं बोलूँगा नहीं, मैं काम करूँगा, मैं चिल्लाऊँगा नहीं, मैं काम करूँगा, मैं नारे नहीं लगाऊँगा, काम करूँगा, मैं नारे वाला नेता नहीं हूँ। संसद में खड़े रह के बोलना जमेंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलने का? अब बोलना क्या है संसद में भाई? मेरा ये विकास खैरे साहब ने 20 साल में नहीं बोले साहब। जाने तो खैरे साहब का भी उसका गिनना नहीं है, खैरे वो दूसरे के। आपको उतनी हिम्मत, उतना कॉन्फिडेंस संसद क्यों, में खड़े रह के क्या बोलना है? अरे बोलना क्या है? मेरा मसला जो तो भाई तुमको नीति लाना है, बोलना क्या है? चिल्लाना है क्या? अभी ऐसा समझो आप संसद में खड़े हुए और एक मुद्दा औरंगाबाद शहर का संसद में उठाइए आप, कौन सा मुद्दा उठाइए? कौन था? अभी आप मैं संसद तो में देखो खड़े हुए। सबसे पहले संसद में उठाऊंगा मैं। पूरा वैसा बोलिए, सुन लो। माननीय महोदय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं सबसे पहला मुद्दा उठाऊंगा तो औरंगाबाद का उठाऊंगा। औरंगाबाद, सुन लीजिए, सुन लीजिए, औरंगाबाद का मुद्दा उठाऊंगा और औरंगाबाद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ औरंगाबाद की जनता से, मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा, लेकिन औरंगाबाद का नाम मिटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। देखिए दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, वो जानना चाहते हैं कि शाहिद खान पठान संसद में जब खड़े होंगे खासदार बनने के बाद किस तरीके से औरंगाबाद शहर के मुद्दे उठाएंगे। आज हम उनसे जानेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि संसद में खड़े रहकर एक तरफ प्रधानमंत्री भी बैठे होंगे, एक तरफ जो है तो पूरे 400 पार जो खासदार होने वाले हैं वो बैठे होंगे। तो जानते हैं, अब सामने आपके जो है तो संसद अध्यक्ष बैठे हैं और अब आपको एक मुद्दा उठाना है, तो अब आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं सुन लीजिए, एक मिनट मसला सुन लीजिए। आप बहुत दूर तक जा रहे साहब, मेरा हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको कि आप जो है तो खासदार बनने के संसद में जा रहे हैं डायरेक्ट। आप सुन लीजिए, आप पत्रकार माध्यम से सुन लीजिए, आप जो कर रहे हैं, आपका जो मसला है, मानता हूँ मैं, आप जो बोल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वहाँ क्या पूछेंगे? प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो हो जाएंगे। अरे भाई देखो, जब आदमी जब पैदा होता, बच्चा जब पैदा होता ना, चलना उसको जो है तो वो खुद ब खुद चलना सीख जाता है, खुद ब खुद चलना सीख जाता है वो। सुने क्या, थोड़ी सी एक तरबियत की ज़रूरत होती है, एक मामूली एक इशारा बता दो वो खुद ब खुद चलना सीख जाता है।
तो ये ज़रूरत नहीं है। सियासत में हम ज़माने से हैं, 84 से हम सियासत करते हो, और सियासत की माशाल्लाह इतना नॉलेज है जितना तुम्हारे पुराने जो है तो 20 साल जिन्होंने ये करे हुए उसको भी नहीं है, और जिसने 5 साल जो है तो राजकारण करे उनको भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े बड़े नेताओं के सोबत में रहे और अच्छा नॉलेज है, और ऐसे ऐसा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम औरंगाबाद शहर के अंदर वो विकास करूँगा जो वाकई में, जो आज स्मार्ट सिटी तुम बोलते हैं ना, औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी तो नज़र नहीं आती है, लेकिन औरंगाबाद को नहीं, मैं औरंगाबाद ज़िले को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जी चलिए, इंटरव्यू औरंगाबाद ज़िले को आज देहातों के अंदर रोड ऐसे बनाऊंगा कि तुम देख नहीं सकते। पानी का मसला रहेगा, पानी अल्हम्दुलिल्लाह पानी का सबसे पहले मसला सॉल्व करूँगा। वहाँ पे छोटे मोटे जो तो इंशाल्लाह जो तो यानी स्कूल आज की ये करूँगा, शादियाँ खाना बनाऊँगा। ये तमाम सहूलतें जो है तो यानी भाई जनता को जो हर चीज़ की जो सहूलत होती है, ये मैं सहूलत का काम करूँगा। मैं नारेबाजी नहीं करूँगा और नारे तकबीर नहीं लगाऊंगा। इलेक्शन में जब खड़े होते हैं तो पहले अपने घर वालों को संभालना पड़ता है, ये ज़रूरी है। मैं घर वालों का मतलब ये है कि जो आपके वार्ड के लोग हैं नारेगांव के, वो आपका नारेगांव आपका घर ही है, लेकिन वहाँ के खुद लोग जो है तो एतराज़ कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि साहिब खान पठान ने कुछ भी विकास नहीं किया। किस मुँह से जो है तो खासदार के प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी? वो बीजेपी के लोग थे। और देखो भाई, मेरे को दलालों का नाम तो मुझसे मीडिया के अंदर मत लाया करो। ये छोटे मोटे लोग हैं, इनका नाम लेके जो है तो मीडिया के अंदर क्यों चमकाने का काम करते, जिसके हमारे बाजू में बैठने की हैसियत नहीं है, और वो तुम बोले कि वो तुम्हारे खिलाफ है। अरे उनका खुद का वोट नहीं है, अरे उनके खुद घर के पूछ लो, उनके घर के वोट किसको मारेंगे, जाके आप इंटरव्यू ले लो। उनके घर के लोग, उनके बच्चे हमको वोट मारेंगे, ये मेरा वादा है। सोशल मीडिया भी आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके वीडियो चल रहे हैं, या फिर आप एक अपील करते हैं मोदी के खिलाफ वो सोशल मीडिया है, माफीनामा भी देते हैं आप बाद में। अरे साहब, सोशल मीडिया जो है तो मोदी के भी खिलाफ है, कई मीडिया मोदी के खिलाफ है, तो मैं मेरे खिलाफ है तो क्या बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है मैं बहुत ऊंचे लेवल का नेता हूँ। जब मीडिया जब मेरे खिलाफ है और कुछ पब्लिक मेरे खिलाफ है, तो इसमें समझ में आता है कि मेरी ताकत का अंदाज़ा वो लगा चुके कि अब भाई ये बहुत ताकतवर नेता है, इसको किस तरीके से रोकना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इम्तियाज़ जलील की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उन्होंने कहा है, उनसे सवाल किया गया कि आपने जो है तो नशा मुक्ति शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर आपने जो है तो उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब में कहा है कि मुझे झूठ, एक नंबर झूठ। सबसे पहले आप गवाह, पूरी मीडिया गवाह, पूरी औरंगाबाद की जनता गवाह, पूरी महाराष्ट्र की जनता गवाह। औरंगाबाद के अंदर सबसे पहले चलाया तो नशा मुक्ति अभियान मैंने चलाया हूँ, और ऊंचे पैमाने पे चलाया हूँ, जिसका असर पूरे महाराष्ट्र ने हर पुलिस स्टेशन के अंदर, हर जगह, हर गांव के अंदर, देहात के अंदर हर आदमी ने जो है तो नशा मुक्ति अभियान चलाया। तुमने तो डांस करे, तुमने चिल्लाए साहब, तुमने नशा मुक्ति अभियान यानी भाई क्रिकेट के बहाने तुमने वहाँ पे एक तंजीम रख दी है, तुम्हारी वहाँ पे जो तो कमाई हुई, तुमने जो तो एक वहाँ पे एक इसका कमाई का अड्डा बनाया था, वो कमाई की बुनियाद पर तुमने वहाँ पे नशा मुक्ति अभियान का नाम दे दिया। नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले मेरे साथ में उलमा इकराम भी थे, बड़े बड़े औरंगाबाद के मोतबर लोग भी थे, और जो है तो यहाँ के स्कूल के टीचर भी थे। तमाम औरंगाबाद के काबिलियत लोग का मेरे औरंगाबाद के अंदर नशा मुक्ति अभियान चलाने के अंदर सबसे योगदान रहा। तो सबसे पहले हमारी टीम ने काम करी, उसके बाद आप मार्केट में आए। आपको कितने पैसे मिल रहे इलेक्शन में खड़े होने की? फिर वही बात आप, अरे भाई फिर वही बात, देखो मैं मकसद, हमारा काम है सवाल करना, आप बोलिए मिल रहे कि नहीं मिल रहे। देखो आप जो है ना बोतल लगाने वाले कामा, किसी और को पूछो, किसी और को इंटरव्यू के अंदर पूछो, किसी को प्रेस के अंदर पूछो, इससे पहले 5 साल तुमको कितने पैसे मिले थे बोलना। इससे पहले उनको मैं एक बात अब उनको पूछिए ना, उनको यह सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा है कि पिछले टाइम 5 करोड़ मिले थे, लेकिन अब जो है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, अब कम से कम 20 करिए, क्योंकि इलेक्शन बहुत फाइट होने वाली है। ले लो बोलना भाई, लेकिन मैं तो ईमान को बेचूंगा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा ईमान को, आप बेच दो, मैं ईमान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मेरे को जरूरत नहीं है। वो तो चुन के आ जा रहे ना। कहाँ से चुन के आ रहे? अरे डिपॉजिट जब्त हो रही साहब, डिपॉजिट जब्त हो रही, देख लो इम्तियाज जलील की डिपॉजिट साहब। अरे तुमको बताएंगे 4 तारीख को, 4 जून को आ जाना, डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। आखिरी सवाल, कितने तारीख को आप फॉर्म भरने जाने वाले हैं? जनता जानना चाहती है, और कब और किस तरीके से आने वाले हैं? मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से एक अपील कर रहा हूँ, आखिरी के अंदर जो तो सवालात बहुत पूछ लिए हमारे, जो तो हमारे पत्रकार बहुत ज़रा कैसा बहुत ऊंची लेवल के पत्रकार है, तो मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से एक अपील कर रहा हूँ, मंगल के दिन 23 तारीख को 10 बजे राम मंदिर के पास से ये तो मेरी ऊँट के ऊपर एक सवारी निकलेंगी, ऊँट के ऊपर सवारी निकलेंगी साहब, और सवारी अल्हम्दुलिल्लाह वो रंग लाएंगी
तो आज अच्छा, ऊँट पे सवारी होंगी तो जुब्बा पहनने वाले हैं, शेख बनने वाले हैं मेरी क्या आप? जो हमेशा है जो लिबास है, मैं कार्टून नहीं शेख बन जाओ ना, उसमें क्या है, ऊँट के ऊपर और मजा आएगा। मेरे को कार्टूनगिरी नहीं आती भाई। मेरा जो लिबास है, मेरी जो सादगी है, मैं वही सादगी के साथ जाऊंगा जो हमेशा लिबास पहनता हूँ। कि जुब्बा पहनना, ये फेटा बांधना, वो अंदर जो है तो लकड़ी बगल में रखना, ये कार्टून की अलामत है। मेरी असली अलामत है जो मैं हमेशा रहता हूँ, वही लिबास में जाऊंगा इंशाअल्लाह। और मंगल के दिन सवेरे 10 बजे राम मंदिर से निकाला जाएगा 23 तारीख को। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये हमारे साथ में मौजूद थे नारेगांव के साहिब खान पठान साहब, जो लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट है। चलिए, आखिर में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि ये लोकसभा इलेक्शन जो औरंगाबाद ज़िले में, औरंगाबाद शहर में होने वाला है, बहुत धमाकेदार होने वाला है। बाकी जनता जनार्दन है, वो जिसे चाहे उसे चुनकर लेकर आ सकती है, ये उनका हक़ है, उनके हाथ में है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बस मैं यही कहूँगा कि इस बार जो तो समझदारी से काम ले और जातिवाद पर वोट ना दे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं असगर अली।